माता की जय। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये देश प्रेम सिर्फ राष्ट्रवाद के नारों और झंडों में ही नहीं है, दूर किसी जंगल के किनारे झोपड़ी डाले हुए लोगों के अंदर भी देश प्रेम की भावना है। आइए आज इनसे परिचय कराते हैं। अभी इनकी बीन सुनी, इनकी धुनें सुनी। क्या नाम है आपका साहब? उमेश नाथ सपेरे बाबूजी, रहने वाले कन्नौज जिले के हैं। आपका नाम? रामशंकर नाथ सपेरे। उमेश नाथ जी, आप कन्नौज से यहाँ क्यों चले आए? चले आए बाबूजी ऐसे ही कि थोड़ा सारे चले आते हैं और हर साल आते हैं, काफी दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर। तो बरसात होती है, ऐसे खुले में आप लोगों के यहाँ सांप बिच्छू का डर नहीं होता? अब जी है कि बाबूजी के डर तो बहुत ही लगता है, फिर क्या करी जाए, जीवन गुजार रहे हैं अपना। भगवान के सहारे पड़े हुए हैं ये छोटे छोटे बच्चे। ये किस तरह गुजर बसर होती है? कैसे, क्या कमाते हैं आप, क्या काम करते हैं और किस तरह से आपका जीवन यापन? कुछ नहीं साहब की जी, बीन के आश्रय से बाबूजी जी बच्चों का पेट का गुजारन कर रहे हैं हम लोग। बीन बजा के कितना कमा लेते हैं? जी है कि 150 रुपए कमा लेते हैं साहब, आटा दाल ले आते हैं, बस वो अपने वाली बच्चों का गुजारा करते हैं। लोगों का एक ही परिवार है। तो रामशंकर जी, हम क्या नाम बताया आपने? उमेश नाथ जी, आप कौन से सपेरा हैं? मतलब सपेरों की भी जो प्रजाति होती है उसमें कौन सी प्रजाति? हमारा नाथ घराना है साहब। हाँ, नाथ घराना से, नाथ संप्रदाय से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोग होते हैं तो आपके बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों के लिए जब शादी ब्याह करते हैं तो किस तरह से आप लड़का देखते हैं या क्या प्रथा है आपकी, वो जरा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करिए। शादी ब्याह करते हैं साहब तो जी है कि जो कुछ बनता जुड़ता जो देते हैं दान दहेज, जितना नहीं बन पाता तो वो बेचारे ऐसे हैं। शादी तो होनी जरूरी है, शादी तो जरूरी करते हैं बच्चों। तो आपके और भी गांव होंगे जहां आप शादियां करते हैं? हाँ, काफी गांव हम लोगों की। गांव में क्या आप जहां शादी करते हैं गोत्र बचा के करते हैं, किस तरह से करते हैं, या अपने ही गोत्र में? नहीं, गोत्र बजा के करते हैं साहब। हाँ, तो शादी में आपके यहाँ दहेज वगैरह भी चलता है? दहेज वगैरह बस जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उतना दहेज देते हैं साहब। अच्छा, किसी ने मुझे बताया कि सपेरों की लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़का वाला दहेज देता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं साहब, हाँ, लड़की वाला देता है जो कुछ बनता जुड़ता है। तो आप ये सांप कब से पकड़ रहे हैं, मतलब कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? पकड़ते हैं पीढ़ी पुरखात से, बहुत समझो साहब के 100-200 वर्षों से पकड़ रहे हैं। कभी कोई ऐसा सांप आपकी पकड़ में आया जो अद्भुत हो, जो आपकी याद में हो, जो कोई ऐसा सांप हो जिसने आपको मतलब एकदम ऐसा कर दिया होगा, अरे बाप रे, जो तो बहुत खतरनाक है? हाँ, एक देखा था साहब, बहुत सपेरे, कम से कम 100-200 सपेरे मिलके गए थे पकड़ने के लिए, लेकिन वो सांप नहीं पकड़ पाया था। कहाँ की घटना है ये? जी इधर ही, यहीं की पड़ती, इधर ही किसनी के पास। और एक सांपों के बारे में कहावत है कि नागमणि होती है, क्या सांपों में ऐसा कुछ होता है, नागमणि? जी इच्छाधारी नाग के होती है साहब, जो कभी यहाँ 100 कोस की दूरान पे रहता है, जो कहीं इच्छाधारी नाग होता है क्या? होता तो है, हमने सुना है साहब, लेकिन हम लोगों ने देखा कभी नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि सांप की जब बहुत उम्र हो जाती है तो उसके पंख निकल आते हैं, इसमें कुछ सच्चाई है? ये भी हमने नहीं देखा बाबूजी साहब। पंख नहीं जपती सांप की? अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि सांप की आंख, अगर सांप को मार और घायल हो जाए तो सांप आंखों में फोटो खींच लेता है, नाग। ऐसी कोई घटना होती है, ये सच है क्या? हो सकता है साहब, कहते हैं सब, दुनिया वाले, जनता सभी कहती है, लेकिन हमारी समझ में तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या भाई रामशंकर? हाँ, ऐसा नहीं बाबूजी होता। अच्छा, हाँ, तो ये सब झूठ बातें हैं क्या कि ये सब झूठ बातें हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि सांप की आंख में कैमरा लगा होता है, अगर आप उसको घायल कर दो तो वो फोटो खींच लेता है, फिर वो रात को काट लेता है। नहीं, ऐसा नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। आपने अब तक कितने सांप पकड़े होंगे, कुछ याद है? हाँ, किसी के घर मकान में निकले आता है, पकड़ लेते हैं। सांप पकड़ने का पैसा लेते हैं? पैसा उसा जो कुछ उनकी इच्छा होती है साहब, कभी वो दे भी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा मकान से छोड़ देते हैं, बाहर ले जाए। अच्छा, एक बात ये होती है, लोग ये बताते हैं कि जैसे सांप पकड़ते हैं आप, तो सांप को जब पकड़ते हैं तो उससे कुछ कॉल करार आपका होता है, ऐसा कुछ होता है? कॉल करार भी रहता है हम लोगों का। किस तरह से होता है? 6 महीना 5 महीना। तो सांप क्या सुनता है आपकी? सुनता नहीं बिरजी, एक हम लोगों का वादे होते हैं, नियम होता है, धर्म होता है। तो क्या सांप से आप वादा करते हैं? वादा कर देते हैं साहब कि इतने दिन में छोड़ देंगे तुमको, महीने में 15 दिन में।
उसके बाद सांप आपको काटता नहीं? उसके बाद में सांप तो काट भी लेता है। हाँ, जैसे ज्यादा दिन हो जाए उसको तो फिर खतरा भी कर देता है साहब, लेकिन बादे के मुताबिक चलते हैं, बादे से पकड़ते हैं और बादे ही पे छोड़ देते हैं। जैसे जो सांप रहता है, जैसे हम लोग सांपों के बारे में सब उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि सांप ऐसा होता है, सांप वैसा, तो बहुत सारे हमारे दर्शक पूछा करते हैं हमसे कि ये फलाना ऐसे सांप के बारे में कोई जानकारी। तो आप लोगों ने इतने लंबे समय से सांप बहुत सारे पकड़े ही होंगे और बहुत तरह के सांप देखे होंगे, कभी ऐसा हुआ कि आपको काट लिया हो सांप? हाँ, काट भी लिया है साहब। नाग ने? नाग ने, असली नाग ने, लेकिन उंगली कट पाई है। तो नाग जब काट लेता फिर आप क्या इलाज करते हैं? उसका इलाज मेन, ये देखिए उंगली कटी। अच्छा, जे उंगली कटी जो सर्प की काटी हुई, जे उंगली टेढ़ी और सर्प की काटी हुई। अच्छा, हाँ, तो ये सांप काटने से उंगली टेढ़ी कैसे हो गई? टेढ़ी के नाम चीरा लगाया तो नस ऐसे टेढ़ी हो गई, नस कट गई, टेढ़ी हो गई। सांप ने आपको काट लिया। लोग ये बताते हैं कि सपेरों के पास जड़ी बूटियां रहती हैं, सांप काट लेता है तो रख देते हैं, ऐसा कुछ होता है? जड़ी बूटी भी रखते हैं साहब, दमीली जड़ी बूटी रखते हैं, ऐसे वैसी नहीं। अच्छा, हाँ, इससे जब भी बच जाते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, जब भी बच जाते हैं। हाँ, नहीं तो सांप का काटा हुआ बचना बहुत मुश्किल होता है। तो जड़ी बूटी आप जंगल से ही ढूंढ लेते हो? जंगल से ढूंढ लेते हैं, बड़े बड़ी दूर दूर जाना पड़ता। तो जैसे और किसी को काट ले तो आप वो जड़ी बूटी बेचते भी हैं क्या? बेचते नहीं है साहब, आ जाता है उसको ठीक कर देते हैं। आप सुन रहे हैं बहुत रोचक जानकारियां जो शायद इससे पहले आपने सुनी नहीं होगी। हम लोग जो सांपों के बारे में बहुत सारी धारणाएं पाल लेते हैं। अच्छा, एक धारणा बहुत ज्यादा फैली है सांपों के बारे में कि जैसे जो पूजा जब होती है तो सांप को दूध चढ़ाया जाता है। मुझे ये बताइए, सांप दूध पीता है क्या? दूध नहीं पीता। जैसे नेग होता है उसका, मतलब मानता होती है, वो मानता बनाई जाती है नाग पंचमी के दिन से। मतलब नाग पंचमी को सांप दूध पीता नहीं है? सांप दूध पानी समझ के पी भी सकता है साहब, पी भी लेता है, पानी समझ के पी लेता है, लेकिन ये तो मांसाहारी जानवर होता है। मतलब दूध नहीं पीता है? हाँ, दूध नहीं पीता, पानी समझ के पी सकता है। तो इसका मतलब तो ये सारा दूध जो फैलाया जाता है ये सब बर्बाद ही जाता होगा? बर्बाद ही तो जाता है। मानता होती है, मानता। इतना सारा दूध सांप पीने लगे तो फिर इतना सारा कहाँ पी पाता है। नाग पंचमी, शिवरात्रि, तमाम नागों को दूध पिलाया जाता है, नहीं पीता है साहब दूध सांप। अच्छा, और कोई अपनी बात जो आप हमारे कैमरे पर कहना चाहते हो, जो आपके दुख हो, आपकी पीड़ा परेशानी हो, जो आप पहुंचाना चाहते हो लोगों तक? बस यही परेशानी साहब के, हम भी कलाकार आदमी ऐसे वैसे नहीं, मरते फिर रहे हैं बाबूजी, ये जंगलों में बच्चों का गुजारा करते फिरते हैं। हमको भी कोई योजना ऐसी मिले कि हमारा भी कहीं बढ़िया स्थान तो है साहब, लेकिन उसका कुछ बच्चों का कुछ जड़ जमीन कुछ। अच्छा, जो ये राशन मिलता है सरकारी, ये आप तक आता है? हाँ, आता है। राशन मिलता है आपको? कॉलोनियां जो घर आते हैं वो भी मिली। कॉलोनी भी मिली साहब, छोटी। अच्छा, तो फिर आप कॉलोनी में न रह के अपना ये आप काम करने के लिए निकल आते हैं? जैसे जी काम निकलने के लिए यहाँ पर जो हम लोग निकले आते हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो मकान पे रहते हैं। मतलब आपके बच्चे पढ़ते लिखते भी हैं? खेती बाड़ी नहीं है बाबूजी, इसके महाराज मांगते ही खाते हैं हम लोग। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, करते हैं साहब। कोई सपेरों में आपके परिवार में नौकरी में लगा है कभी? हाँ, लगा दरोगा जी, ये गोरखनाथ दरोगा। अच्छा, कहाँ का? आपके कन्नौज का? हाँ, हमारे कन्नौज का है, लेकिन अब वो रिटायर हो गया साहब। तो जैसे दरोगा हो गए, तो दरोगा के लड़कों की जो शादी होगी वो तो किसी अच्छे घर से होती होगी कि सपेरों में ही? सपेरों में होगी साहब। तो आप लोग मतलब दूसरे किसी जात में शादी नहीं कर सकते? किसी जात में नहीं, हमें कितना ही बड़ा हो जाए वो हम ही में करेगा शादी, सपेरों में होगी। अच्छा, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें आपके किसी लड़के ने या लड़की ने बाहर शादी कर ली हो जात से, कोई याद है? हाँ, तो बाहर शादी कर ली होगी किसी ने, तो वो बिरादरी से बाहर ही निकाल दिया। अच्छा, हाँ, फिर वो हमने बिरादरी में रखा ही नहीं। ऐसा क्यों? मान लो अगर बाहर से किसी अच्छे घर से शादी हो जाती है तो उससे तो आप लोगों का भला ही होगा। भला तो होता है, लेकिन ये हमारी बाप दादों की पीढ़ी पुरखा से परंपरा चली आ रही है बाबूजी। तो परंपराएं तो हमेशा से, ऐसा थोड़ी कोई परंपरा हो हमेशा ही चलती रहे, वो तो टूटती भी है। अब हम लोगों में चली आ रही, किसी की चोरी नहीं कर सकते, किसी की मजबूरी नहीं कर सकते, किसी को लेके लड़की को लेके कोई दूसरा, कोई लड़की को लड़का लेके नहीं भाग सकता, ना लड़की भाग सके। और जो भाग जाए फिर वो दोबारा लौट के नहीं आते, फिर वो भजा ही देते हैं उसको, जाओ बेटा भाज गए तो भाजी जाओ।